आज आपने देखा रहेगा कि हीरो ज़ीरो जो हमने प्रॉमिस किया था, हीरो ज़ीरो की एक्सपायरी स्ट्रैटेजी बहुत बढ़िया चली। जो दोनों कंबाइंड प्रीमियम था 10 का, वो 19 तक गया। और ऐसे मार्केट में जहाँ पे सक्सेस का चांसेस बहुत कम लग रहा था, फिर भी अगर आप देखोगे तो 10 का प्रीमियम 19, यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गया। ये कैसे किया, क्या किया, हम डिटेल में आगे बताएंगे। और मैं यहाँ पे ये भी बताने चाहता हूँ कि आप अब जब मैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करूँगा तो आप हैरान हो जाओगे कि आने वाले कुछ दिनों में मार्केट अच्छा खासा मूव होने वाला है। मंडे को कहाँ पे एग्जैक्टली आप ट्रेड कर सकते हो, ये भी मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो एंड तक बने रहिए, क्योंकि अपार्ट फ्रॉम निफ्टी बैंक निफ्टी, तीन इंपॉर्टेंट स्टॉक्स जो आपने रिक्वेस्ट किए थे, एमआरपीएल, आरबीएल बैंक और बाटा, इनका क्या हो सकता है, क्या सही एंट्री मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, बहुत कुछ आपको सीखने भी मिलने वाला है। कि अगर आपने भी ऐसे कुछ ट्रेड्स लिए हैं तो आप उसे होल्ड करना चाहिए, नहीं चाहिए, ये बहुत सारे कंसेप्ट्स मैं एंड में बताने वाला हूँ। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड तक बने रहो। और चालू करते हैं फटाफट निफ्टी बैंक निफ्टी का हमारा डिटेल्ड एनालिसिस। अब यहाँ पे आप देखोगे ना, ये निफ्टी का एनालिसिस है और ये निफ्टी का चार्ट है, आवरली चार्ट है। और आप देखोगे ये जो सपोर्ट था, मार्केट वहाँ से अच्छा खासा बाउंस बैक हो गया। सो दिस इज़ रियली अ गुड न्यूज़। अब क्योंकि मार्केट ने आज लाइफ टाइम हाई किया है, अगर आप देखोगे 1 वीक रीसेट चार्ट, थोड़ा सा लाइफ टाइम हाई देखने का जो मज़ा है वो अलग ही रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी देखें कि कैसे होता है लाइफ टाइम हाई। और यहाँ पे आप देखोगे ना तो ये रहा, आप खुद देख सकते हो कि लाइफ टाइम हाई। अब यहाँ पे ये बहुत ही नो ब्रेनर, यानी कि ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। जिसको थोड़ा भी टेक्निकल एनालिसिस आता है वो समझ जाएगा कि क्या हो रहा था। कि वीकली में ग्रीन 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 कैंडल्स, यहाँ पे सेल आउट आ गया, बट फट करके बायर्स ने इसको ऊपर के तरफ ले लिया। और अभी भी फ्राइडे का दिन बाकी है। और एक्चुअली होता क्या है कि ये छोटे मोटा अगर ये कैंडल बनेगा तो इतना ज़्यादा मुंह नहीं आएगा। मैं कैसे आपको समझाऊं, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ओके, अब यहाँ पे आप देखोगे अगर छोटा मोटा मूव वापस सेल आउट, तो नहीं ऐसे चलेगा, क्योंकि ये वीकनेस है। अगर थोड़ा सा मूव आके नीचे आ गया तो वापस पिछला जो बाइंग प्रेशर है वहाँ तक आना पड़ेगा। तो नॉर्मली क्या होता है, अगर मार्केट को ऊपर के डायरेक्शन में जाना है तो एक या दो कैंडल्स ऊपर के डायरेक्शन में बनती है, सेल आउट होता है, रीटेस्टिंग होता है, और फिर ये नेक्स्ट बढ़िया रैली आती है। अब यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही होने वाला है। आप देखोगे कुछ आने वाले दिनों में मार्केट 19,400 या 19,500 के पास आएगा। ये कुछ ऐसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा, और फिर 20,000 के लिए हम रेडी होंगे। तो ये तो हो गया एक छोटा सा लॉन्ग टर्म व्यू, 3 या 4 महीने के लिए। मैं ज़्यादा बड़ा लॉन्ग टर्म व्यू नहीं बोल रहा हूँ, बट हमें देखना है कि हम फ्राइडे को ट्रेड कैसे करें, क्योंकि कल मार्केट में छुट्टी है। और बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे आज आपने देखा कि कैसे फंटास्टिक हमने निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस किया। तो आपको भी अगर ऐसा एनालिसिस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप कम्युनिटी की लिंक है उस पर क्लिक करना और हमारे साथ जुड़ जाना, क्योंकि हम फ्राइडे को भी अच्छा खासा इंट्राडे का एनालिसिस करेंगे। ये जो मैं एनालिसिस बता रहा हूँ वो मोस्टली आप देखोगे मॉर्निंग के फर्स्ट हाफ तक सही चलेगा। उसके बाद में विद इन इंट्राडे मूव्स देखने के बाद ही पता चलता है। तो बेटर आप कम्युनिटी को ज्वाइन कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल बटन को हिट करना बिल्कुल भी मत भूलना। 15 मिनट्स में देखते हैं कि ट्रेड कैसे बन सकता है मंडे के लिए। अब यहाँ पे आप देखोगे ना तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखोगे तो एक चीज़ आपको याद रखना है कि ये जो बाइंग प्रेशर आना चालू हुई है, तो बहुत ही सिंपल चीज़ है कि जिन्होंने कॉल होल्ड किया है, जो कि अगले हफ्ते का, तो आप देखोगे स्ट्रेट अवे यहाँ तक जा सकता है। तो
50 आना मंडे को मॉर्निंग को ही कुछ भी बड़ी बात नहीं है। मैं कहूँगा 19076 या 19075 तक आ सकता है। और तो मॉर्निंग में ही एक्टिव रहना, छोटा सा मे बी स्पाइक यहाँ पे आ सकता है। मैं आपको बता देता हूँ कि मार्केट कैसे मूव होगा। मॉर्निंग में अच्छी खासी मूव आने के चांसेस है। थोड़ा सा यहाँ पे 190125 पे एक टेम्परवरीली 15 मिनट्स में नीचे के डायरेक्शन में स्पाइक आ सकता है। बट ये जो रैली है ना, ये लगभग आपको 19,081 तक लेके जा सकती है। तो नीचे के साइड पे आपको शॉर्ट के बारे में कब सोचना है, तो बहुत सिंपल है। अब भी अगर 18942 के नीचे मार्केट चला गया, 18942 बिलो, थिंक ऑफ पीई, और यहाँ पे आप देखोगे ये थोड़ा बहुत नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, बट मोस्टली आपका टारगेट कहाँ पे रहेगा, थोड़ा सा मैं बोल्ड टारगेट दे रहा हूँ, बट जिस तरीके से मार्केट में बुलिशनेस है, आने के चांसेस ज़्यादा है। मॉर्निंग के टारगेट यहाँ तक जाने के चांसेस है। और एंट्री पॉइंट आपको थोड़ा सा संभल के, यहाँ पे जैसे मैं कहता हूँ कि पिन बार वाली कैंडल, रेड कैंडल 15 मिनट्स में एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। नीचे पूछ चाहिए। अगर आपको कैंडल स्टिक नहीं समझता है तो ये पूछ याद रखना, ऐसे चाहिए। और फिर जब ग्रीन कैंडल बनती है तब वो बहुत ऊपर जाती है। ये बेसिक कंसेप्ट है जो आपको समझना होगा अगर आपको मार्केट में सही ट्रेड करना है। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। क्या ओपन इंटरेस्ट इसको सपोर्ट कर रहा है, आप देखोगे ये 6 जुलाई का ओपन इंटरेस्ट है, यानी कि अगले हफ्ते के लिए डेफिनेटली सपोर्ट कर रहा है। आप देखोगे 19,000 पे बहुत बढ़िया पुट राइटिंग हुई है। और आप देखोगे यहाँ पे 19,100 पे अभी भी थोड़ा सा वीकनेस है, बट 19,050 नो डाउट कुछ रेजिस्टेंस नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, जो हमारा मॉर्निंग का टारगेट है ना 19,070, वेरी हाई चांसेस कि ये अचीव होगा। अब निफ्टी का तो हम लोग ने देख लिया, एंड आपको पता भी चला कि मोस्टली आई एम बुलिश अबाउट निफ्टी। बैंक निफ्टी एक बार देख लेते हैं। जैसे निफ्टी बुलिश है, आज अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी ने क्या लाइफ टाइम हाई किया था, एक बार देखना बहुत ज़रूरी है। रीसेट करेंगे और चेक करेंगे कि क्या बैंक निफ्टी ने हाई किया था। यस, डेफिनेटली आप देखोगे आज बैंक निफ्टी ने एटलीस्ट एक नियर द हाई किया था। ओके, आप थोड़ा सा हम देखेंगे कि एग्जैक्टली वैसे हुआ है नहीं हुआ है। यस, आप खुद देख सकते हो 44,500 टच किया था। बैंक निफ्टी से लेने का लॉजिक बहुत सिंपल रहेगा। मैं कहूँगा 44,122 के बाद ही एक अच्छा खासा बड़ी नीचे की रैली आ सकती है बिलो पीई। और ये आवरली चार्ट है, याद रखना ये 15 मिनट्स नहीं है। और ऊपर के डायरेक्शन में हम बैंक निफ्टी के लिए कब सोच सकते हैं, थोड़ा सा मैं 15 मिनट्स में बताऊंगा। देखो, ये भी पॉइंट एक्चुअली बैंक निफ्टी इसके नीचे रेड कैंडल में क्लोज होना ही नहीं चाहिए। तो ये आपका पहला इंडिकेशन रहेगा कि बैंक निफ्टी गड़बड़ है। भले थोड़ी सी नीचे जाएगी बट सब करके ऊपर आ जाएगी। और यहाँ पे अगर आपको पिन बार दिखाई दिया ना ग्रीन कलर का, तो आप यहाँ से ही ऊपर का टारगेट ले सकते हैं। ये क्या हो सकता है, 44,243 अबाव सीई। और अगर आपको थोड़ा सा नीचे और फिर ऊपर जा रहा है तो पहला टारगेट क्या रहेगा, ये आपका पहला टारगेट रहेगा 44,477, 44,477। और दूसरा टारगेट क्या रहेगा, तो दूसरा टारगेट मैं कहूँगा कि 44,600 तक हो सकता है। उसके बाद भी टारगेट्स जो रहेंगे हम इंट्राडे जब एनालिसिस करेंगे तब बढ़िया करेंगे। तो बैंक निफ्टी का कंसेप्ट क्या है कि यहाँ पे अगर नीचे जाते हुए फट से ऊपर एक कैंडल दिख गई पिन बार, ओके,
तो 44,243 अबाव आप 44,477 200 पॉइंट और उसके आगे भी जाने के चांसेस है। इसके नीचे अगर रेड कैंडल क्लोज हो रही है तो आप क्या करोगे, पहला 44,122 और इसके बाद अगर नीचे गिरा तो बहुत बुरा हो सकता है, जिसके चांसेस बहुत कम है। तो अगर ऐसा हो रहा है डेफिनेटली फ्राइडे को मैं बता दूंगा। अब निफ्टी देख लिया, बैंक निफ्टी देख लिया, 3 स्टॉक्स है जो हमें डिटेल में डिस्कस करने हैं। सबसे पहले मैं बाटा का एनालिसिस करूंगा। जब भी आप कोई स्टॉक इंट्राडे के लिए नहीं, थोड़े से लंबे स्विंग ट्रेड के लिए करते हो तो मैं कहूँगा वीकली चार्ट ओपन करना मत भूलना, और उसमें आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या है। तो यहाँ पे देखोगे ना, ट्रेंड लाइन भी एक रेजिस्टेंस है, ओके। और यहाँ पे आप देखोगे ये जो है कहाँ से ये लिया, तो ये पिछला वाला ये ऐसे कुछ हो रहा है, ओके। अब ये जैसे ही आपको क्या पता चला कि ये बाटा कहाँ तक बुलिश जा सकता है, 1731 तक, यानी कि 17,031 तक बाटा बुलिश है। उसके बाद में देखना पड़ेगा, तब आप वापस इसका आगे का एनालिसिस कैसे होगा, क्या होगा, फिलहाल के लिए मैं डिस्कस नहीं करूंगा। बट ये 1730 ये नंबर याद रखना, तब तक बाटा बुलिश रहेगा। सिंपल चीज़ है, अगर आप एनालिसिस ठीक तरीके से करोगे जम जाएगा। इससे आगे कॉम्प्लिकेटेड जो कंसेप्ट्स है वो फिलहाल हम डिस्कस नहीं करेंगे। बाटा मेरे तरफ से गुड टू गो है। ये थोड़ा सा यहाँ पे आप देखोगे ना वीकनेस दिखाई दे रहा है, तो मैं कहूँगा मोस्टली ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि वापस नीचे आके फिर ऊपर जाता है। तो अगर आपको ऊपर का ट्रेड सोचना ही है तो 80 के बाद आप क्या कर सकते हो, 90 तक सोच सकते हो। बट मोस्टली ये वीकनेस दिखा रहा है और मोस्टली ये नीचे आ जाएगा। कहाँ तक नीचे आएगा, ये जोन तक, लगभग 70 तक। तो MRPL मेरे लिए सही नहीं है। आपको भी याद रखना चाहिए कि क्या आपके स्टॉक्स कोई इस तरीके से है वीकली चार्ट में, मुझे कमेंट करके बताना, मैं उसका भी एनालिसिस कर दूंगा। और RBL बैंक देखेंगे कि क्या RBL बैंक फंटास्टिक चल सकता है कि नहीं सकता है। RBL बैंक देखो, दोनों इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। MRPL यहाँ पे था, RBL बैंक टोटली अलग है। RBL बैंक बहुत ऊपर जाने वाला है। क्यों मैं ऐसे कह रहा हूँ, ये कंसेप्ट आपको समझना पड़ेगा। ये रीटेस्टिंग है। पहला टारगेट क्या है RBL बैंक का, 185, और सेकंड टारगेट क्या है, 215। स्टॉप लॉस क्या है, तो बहुत छोटा स्टॉप लॉस है, इसके नीचे मोस्टली नहीं जाना चाहिए, 163 का स्टॉप लॉस। और ये अभी भी पूरा, अगर ये हफ्ता क्लोज हो रहा है, ऊपर जा रहा है, तो डेफिनेटली मैं कहूँगा 190 आएगा और उसके बाद में 212 भी आएगा। तो होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया रहेगा। आज आपने कितना पैसा कमाया, आपको मज़ा आया नहीं आया, बैंक निफ्टी का ट्रेड लिया, निफ्टी का ट्रेड लिया, मुझे कमेंट करके बताना। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ूंगा। थैंक्स अ लॉट। मार्केट ऐसे ही ऊपर जाते रहेगा, हमें सही एंट्री ढूंढनी पड़ेगी। थैंक्स अ लॉट। सी यू फ्राइडे को। तब तक के लिए कम्युनिटी को ज्वाइन करना, सब्सक्राइब करना, सीखते रहना मार्केट। थैंक्स अ लॉट।